हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवाई में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए एसवाई एजुकेशन लेकर आ रहा है कक्षा 10 और 9-10 के और कक्षा 11-12 के लिए। ठीक है, बेहतरीन क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और ऑफलाइन आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हॉबीगंज बाजार पलती रोड पर। ठीक है, सूरज किरण के सामने। ठीक है, और आप सभी को ठीक है बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, एकदम बेहतरीन। ठीक है, सुविधा मिलेगी। ठीक है, और पढ़ाई के माध्यम से अनुभवी अनुभवी टीचर के साथ में। ठीक है, तो आइए सभी के लिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, कहते हैं मंजिल उन्हें की मिलती है, मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, और लाइव क्लास किसी कारणवश नहीं चल पा रही है। ठीक है, नेटवर्क वैसे तो आप सभी के लिए वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो ठीक है मिलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, संख्याओं 92 तथा 510 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का उपयोग करके इसका मासा निकालिए। अगर हम लासा निकाल ले जा रहे हैं, इसका मासा भी निकाल लेंगे लासा के माध्यम से। ठीक है, तो आइए बेहतरीन तरीके से सवाल को लगाया जाएगा, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम समझते हुए, एक एक स्टेप समझते हुए आगे सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। ठीक, तो देखिए सवाल को कह रहा दिया है संख्या 92 510, इसका हम क्या निकालेंगे, आवाज गुणनखंड। ठीक है, आवाज गुणनखंड निकाला जाएगा। ठीक, आवाज गुणनखंड निकाला जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले दो से कैसे करेंगे, दो दो चौके 8, दो छः 12, दो दूना 4, दो तीन 6, 23 से करना 23। ठीक, दो चौके 8, दो छः 12, दो दूना 4, दो तीन 6, 23 से 23। 510 का निकालिएगा, दो से, दो दूना 4, हासिल ले आएंगे 11, दो पच्चे 10, दो पच्चे 10, तीन से कट जाएगा, तीन अठे 24, तीन पच्चे 15, तीन से कटेगा नहीं, पाँच से करेंगे, पाँच करना 5, पचो 5 7 35, और 17 करना 17। ठीक, देखिए लासा निकालना है तो आभास गुणनखंड का प्रयोग किए हैं, 2 × 2 × 23 और 510 का। ठीक, देखिए लासा में क्या करते हैं, जो कॉमन है तो उसको लिया जाता है, जैसे कॉमन जो संख्याएं हैं इसको एक बार लिया जाएगा और सभी को लिखा जाए क्रम से। ठीक है, ठीक, ऐसे कि यहाँ आभास 23 से 17 इसका कटेगा नहीं, सबका आपस में गुणा कर लेते हैं, दो दूना 4 3 12, दो दूना 4 3 12 पंचे 60, 60 × 17 और गुणे 23। ठीक है, 60 × 17 × 23, 17 छक्का 42, 17 छक्का 42, सॉरी 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 गुणे 23, करिए 23 0 0, 23 2 46। ठीक है, आप चाहो तो आराम से गुणा हो सकते हो, चाहो तो स्वयं से गुणा कर लीजिएगा, आराम से होगी तो हल हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके 23 0 0, 23 2 46, 23 0 0 4 और 23 करना 23। ठीक, तो लास्ट हमारा आ गया 23,460, 23,460। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो आ गया 14 नंबर का। ठीक है, 23,460। अब इसका मासा पूछा गया है, तो मासा यहीं पर तुरंत देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि जो उभयनिष्ठ होता है, सिर्फ जो उभयनिष्ठ होता है उसी को मासा में लेते हैं, तो दो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, बेहतरीन एक स्टेप द्वारा। देखिए पहले गुणनखंड निकालेंगे, या भाज्य गुणनखंड, यहाँ भी भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दोनों गुणनखंड लिखेंगे। इसके बाद जो कॉमन होगा उसको एक बार, जो उभयनिष्ठ होगा जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन संख्याएं नहीं है उसको एज्यूम करते हुए हम लिख देंगे ऐसे, जैसे दो नहीं कॉमन तो दो लिख दिया। ठीक है, तीन नहीं कहा, तीन लिख दिया। इसके बाद 5, इसके बाद 23 17 क्रम से हमने लिखा, कोई दिक्कत है नहीं। दो दूना 4 3 12, 12 पंजे 60, 17 × 23, 17 छक्का 102। ठीक है, 10,000 1020, 23 से गुणा कर लीजिएगा, 23 0 0, 23 2 46। ठीक है, 6, 23 0 0 4 आएगा, 23 से करना 23, और जो बेनिस्ट होगा हमारा मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे से, कक्षा 10 और विषय है गणित। ठीक, गणित। ठीक है, और चैनल एसवाई एजुकेशन। हाँ, ठीक, ये हमारे चैनल का आईडी है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया गया, कह रहा है कि यदि मासा 253 440
प्रश्न नंबर 15 है, यदि मासा कितने गिने का 253 और 440 का कितना दिया गया है 11, ठीक है। अगर 253 440 का जो मासा है बराबर के लिखिए, ऐसे कोई दिक्कत बराबर के बराबर लिखते हैं, 11 है। लासा 253 440 का, बढ़िया सवाल कह सकते हैं। लासा 253 440 का लासा जो हमारा आर है कितना दिया गया है 253 गुणे आर, 253 गुणे आर हो तो, ठीक है, आर हो तो आर का मान पूछा है, आर का मान बताइए, आर का मान ज्ञात कीजिए, आर का मान पूछा गया है, ठीक है। देखिए आइए कैसे हम करते हैं, ठीक। तो वही नियम लगाएंगे, आर का अगर मान पूछा गया है, ठीक है, और हमारे पास लासा दिया गया है, ठीक है, लासा दिया गया है, ठीक है, और इसका देखिए ए लासा बराबर दिया गया है, क्या है लासा है, ठीक है, ये लासा दिया गया है, ठीक। देखिए सूत्र लगाएंगे, कौन सूत्र लगाएंगे, ठीक है, सूत्र लगाते हैं वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा मासा, 253 गुणे 440 मासा लासा इतना दिया है 253 गुणे आर गुणे में 11, इससे कट जाएगा 11 से 44 40, आर का मान कितना आएगा 40। बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, कोई घबराने का सूता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को फोड़ सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा, ठीक है। इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, मासा पहली संख्या मासा कितना गया है 353 दिया गया है, ठीक है, इसे लगा सकते हैं बहुत तरीके से, आसान तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज कर सकते हैं आप करना चाहे तो, दिया है, ठीक है, दिया कह सकते हैं, दिया है, ठीक है, 253 और 440 का मासा कितना है इसकी 11 मासा इसका दिया गया, ठीक है, इसीलिए सकते लिखना चाहते तो। इसी प्रकार लासा कितने का 253 440 का लासा कितना दिया गया है 253 गुणे 11 आर, इससे भी यहाँ लिख सकते हैं लिखना चाहो तो। इसके बाद यहाँ से सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल, ठीक है, सॉल्व हो गया एकदम स्टेप बाय स्टेप, गुणा करने आना चाहिए। देखिए एक बार फिर दोबारा समझा रहा हूँ, 253 गुणे 440 पहली संख्या और दूसरी संख्या लासा गुणे मासा, तो 11 से 253 कट जाएगा, 11 से 44 कट जाएगा, 11 से 44 जीरो आएगा, आर का मान 40 है, ठीक है। तो यहाँ सवाल इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 के पास चलते हैं, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 16 के पास चलते हैं, ठीक है। 16 कह रहा है यदि दो संख्याओं का मासा 113 है, ठीक है। देखिए 16 नंबर, दो संख्याओं का मासा 113, कितना 113, तथा उनका लासा, और क्या दिया गया है, तथा उनका उनका लासा 56,952, 56,952, 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या 904 है तो, 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मासा 113, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ समझने तो,
13 तथा लास्ट 56,952 है। तो इनमें से एक संख्या 904 दूसरी संख्या बहुत आसान सवाल है। जो मैंने अभी सूत्र लिखा था, जो अभी हमने सूत्र लिखा था वही प्रयोग करना है, ठीक है। तो ऐसे लिख देता, दिया है दो संख्याओं का मासा 113 तथा लासा 56,952 है। एक संख्या दिया गया है 904, दूसरी पूछा है, दूसरी क्या थी, दूसरा पूछा गया है, दूसरी संख्या ऐसे कर दूसरी संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या पूछा गया है, ठीक। तो वही लगाते हैं सूत्र, वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लासा गुणे मासा, ठीक। तो पहली संख्या हमारे पास एक दिया गया 904 मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या मान एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट संख्या 56,952 और 113 मासा, ठीक। अब देखिए काटा पीटा गेम है, ठीक है। काटा पीटा करना पड़ेगा पूरा। तो दो से पहले काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 14, 2 6 12, अभी 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 2 6 12, 2 2 6 8, 2 4, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। अभी भी 2 से कट जाएगा। थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, 6 3 9 3 से काटेंगे। और ये देखते हैं 8 3 11, 11 11 13, 13 और 4, 13 5 18, ये कट जाएगा 3 से भी। 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 2 आएगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 चौक 18, अभी कट जाएगा। 7 2 9, 7 2 9 4 13, 13 और 6 19, अब नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 3 6, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 6 ठीक। अब देखिए 36 से तो कटेगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ x गुणे 36 बराबर 1273 गुणे 113, ठीक। 3 से कट जाएगा, 3 3 9 कटेगा नहीं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 कटेगा और नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं। 2 दूना 4, जो 2 5 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 14, 2 6 12, ठीक है। इसके बाद हमने फिर 2 से काटा है, 2 दूना 4, 2 का नम, यहाँ गलती हुआ है, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ गलती हुआ, ठीक है। इसलिए कह रहा था मिस्टेक हुआ है, लग रहा है, क्योंकि कटने के बाद ही पता चल रहा था खुद मिस्टेक हुआ है। चलिए देखिए, 2 से काटते हैं, काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं। 904 गुणे एक्स बराबर 56,952 और गुणे क्या पूछा गया, मासा, सॉरी दूसरी संख्या पूछा गया। एक्स बराबर आ जाएगा 56,952 और 113 और बटे में 904। चलिए इससे काटते हैं। हाँ, बड़ी संख्या 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ जगह 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से 24, 4 का नम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 का नम 4, 4 3 12, ठीक। अब देखते हैं किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 3 से 6 10 नहीं कटने वाला है, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 से कटने वाला है नहीं। एक काम करते हैं, इससे कट जाएगा, पूरा 2 बार कट जाएगा, 13, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 10 एक समान जमाने वाला है 1402 13/2, ठीक है। अब इसको चाहो दशमलव में ला सकते हैं या तो यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। दशमलव में भी ला सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7000 कितना है, 214, गलत तो नहीं हुआ, क्या लग रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ लगभग। 214, 2 का नाम 2 और 2 6 12, ठीक है। 2 9 18, ठीक है। 1 मिनट जब संख्या देख लेते हैं, संख्या कितना दिया गया है हमारे पास, 56,952, ठीक है। 56,952 सही है। अगर मैंने 4 से काटा है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 से 24, ठीक है। 4 का नम 4, 4 का नम 4, यहाँ आ गया 16, 4 से 16, 4 दूनी 8, हो गया 4 3 12 4 4 8 32, यहाँ गलती का है, 4 3 12, 4 8 32, ठीक। तो यहाँ हमारे पास जो आया था, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा गुणा करने में, 3 और 8 है, 2 से काट दीजिएगा,
14 गुना 2 तो 3 6 2 18, ठीक है, 2 का 2, ठीक। तो ये हमारा कट जाएगा, कितना आएगा, 71,019, 71,019 आएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से सवाल लग गया। तो हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी, जो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, जो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 71,119, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व किया गया, ठीक है, जबरदस्त तरीके से, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, एसवाई एजुकेशन को लाइक करिएगा। अगर आपको ऑफलाइन ढूंढना है, ठीक है, ऑफलाइन ढूंढना है तो ऑफलाइन के लिए, ठीक है, मुफ्तीगंज बाजार पलथी रोड पर, ठीक है, कोचिंग चलती है एसवाई एजुकेशन के नाम से, ठीक है, और एम के कोचिंग सेंटर का नाम चलती है, ठीक। और कक्षाएं शुरू हो रही हैं, ठीक है, शाम को चल रही हैं, ठीक। तो आप सभी लोग कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़ लीजिएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा, ठीक है, 7408945593, ठीक। ये दूसरा नंबर है 84 29 63 95 21, ठीक है, 84 29 63 95 21, ठीक। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। कॉल करके आप समय पता लगा सकते हैं, ठीक है, कितने समय चल रहा है। अभी शाम को बैच चलने वाला है, ठीक है, शाम को चलने वाला है, ठीक। ये 93 है, ठीक है। तो आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन करके पता लगा सकते हैं टाइमिंग, ठीक। ठीक है, और हर विषय के लिए आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। सही विषयों के लिए मिलेगा, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे गणित हो, ठीक है। और आपको बेहतरीन क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा, ठीक। कहते हैं मंजिल उन्हें को मिलती है, मंजिल उन्हें की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से क्लास, ठीक है, चलिए, ठीक। प्रश्न नंबर 17 दिया गया, कह रहा है यदि संख्याओं 12 और 42 का लासा, देखिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है कि यदि संख्याओं, प्रश्न नंबर 17, यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को 12 और 42 के लासा 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि संख्याओं 12 42 का लासा 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एम का मान पूछा गया है, ठीक है, एम का मान पूछा गया है, ठीक, क्या पूछा है, एम का मान पूछा गया है, ठीक है, एम का मान पूछा गया है, ठीक। क्लास के रूप, अब देखिए लासा निकाल लेंगे अगर हम, तो इसके बराबर कर आराम से मान आ सकते हैं, जैसे मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, हल इसका पहले से कर देंगे। आइए हल करते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। दिया है संख्या, दिया है संख्या 12 और 42 के लासा कितना लिखते हैं, 10m+4 के रूप में, 4 के रूप में एम का मान पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 12 और मैं निकाले तो 12 42 का गुणनफल निकाल लेता हूँ, लासा के बराबर दिखा देंगे, इसका लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। एक काम करिए, प्रयास करिए, भाग विधि करिए, भाग विधि आसान हो जाएगा, गुणनखंड विधि थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए दोनों एक साथ करते हैं भाग विधि से। 2 चक 12 2 4 2 2, 2 3 6 21 कटेगा नहीं, 3 का 3 3 7 21 7 का 7, तो लासा हमारा हो जाएगा, देखिए 2 छक 12 2 दूना 4 2 2, 2 3 6 21 कटेगा नहीं, 3 3 3 7 7 का 7, ठीक है। इसका लासा हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 7, 2 दूना 4 3 12 बढ़ते 84, ठीक। लासा 84 आ गया, कह रहा है लासा इसके बराबर व्यक्त करते हैं, ठीक है, लासा इसके बराबर व्यक्त करते हैं, लासा इसके बराबर करते हैं, तो इसी का बराबर कर लीजिएगा, ठीक है, 84 के। अगर लासा इसके बराबर व्यक्त करते हैं, अगर लासा इसका इसके बराबर व्यक्त करते हैं, ठीक है, अगर इसका लासा इसके बराबर व्यक्त करते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, 4 को उधर ले जाइएगा, 10 से हम 84 - 4, 10 से हम बराबर कितना हो जाएगा, 80, ई प्लस इधर माइनस हो जाएगा, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80/10, 10 × 80, ठीक है, यहाँ मान कितना आ गया, 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से लासा के माध्यम से, ठीक है, भाग विधि से अपने मान इसको सॉल्व कर लिए। ठीक, आइए का सवाल और दिया गया है, ठीक है, दो सवाल और दिए गए, इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 18 में, ठीक है, प्रश्न नंबर 18 जो कह रहा है, ठीक, प्रश्न नंबर 18 जो कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, ठीक है, यदि संख्याओं 210, एक बार लिख देते क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है, 18 कह रहा है, ठीक, यदि संख्याओं 210 और 55 का मासा, सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें मासा की बात किया जा रहा है। ठीक है, यदि संख्याओं, ठीक है, 210 और 55 और 55 और 55 के मासा, मासा मासा को कितना लिखते हैं, 210 गुणे 5 और माइनस 55 के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान होता है, एक्स का मान होता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बेहतरीन तरीके से सवाल को लगाया जाएगा। देखिए जो सवाल पीछे लगा सेम सवाल है, उसमें लासा व्यक्त कर रहा था, इसमें मासा निकालना, यही काम करना है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। ठीक है, जबरदस्त तरीके से एकदम आप लोग को समझ में आएगा 100%, ठीक है, गारंटी के साथ कहते हैं। अगर आपको इसका संक्रियाएं आता हो, ठीक है, संक्रियाएं आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अब सोच रहे हैं नई चीज क्या है, संक्रियाएं, ठीक है, नई चीज क्या है, तो संक्रियाएं मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और भाग आपको 2 से लेकर, ठीक है, 20 तक भाग आना, पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा की बात करते हैं, पहाड़ा अवश्य आना चाहिए। ठीक है, 2 से 20 तक, बल्कि 11 से 20 कहिएगा, ज्यादा बेटर होगा, 11 से 20 तक, ठीक है, पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको मैथ तेज होना, मैथ 1% कठिन नहीं होती है, ठीक है, बस सिर्फ आपको इतना सीखना है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पक्षांतर, भिन्न, दशमलव का भिन्न, ठीक है, और दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक, गुणा कैसे करते हैं, बराबर कैसे करते हैं। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको मैथ 100% गारंटी के साथ कहते हैं, 100% गारंटी के साथ आपको मैथ आ ही जाएगा। लेकिन बेसिक सीखना पड़ेगा आपको, बेसिक पहाड़ा आना चाहिए, संक्रियाएं आना चाहिए, जोड़ना, घटाना, बराबर करना, ठीक है, चिन्ह को पसंद करना, प्लस से माइनस क्या होता है, अगर बाएं तरफ प्लस है, बराबर उधर जाएगा, चिन्ह क्या होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, देखिए देखिए, अगर इधर यक्स दिया गया है, +2 के रूप में इधर आपको ले जाना है, तो एक्स कितना, -2 आ जाएगा। यही यही संक्रियाएं है, ये क्या हमारा संक्रियाएं है, मतलब घटाना, जोड़ना, घटाना, ठीक है, यही संख्याएं जो होती है संक्रियाएं होती है, क्या होती हैं, संक्रियाएं हैं। तो इन सब पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मैथ में बहुत जरूरी होता है। ठीक, इस पर विशेष ध्यान देना आपको, तो आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ कठिन नहीं होती है। ठीक है, मैथ बहुत आसान होती है। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत कर रहा, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, आपको संक्रियाएं सीखना पड़ेगा, पहाड़े कुछ याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, बस इसके बाद मैथ कुछ है नहीं। जो कल भी आप जुड़ते घटाते थे प्रीवियस कक्षा में, मतलब पहली कक्षा में, चाहे वो 6 7 8 चाहे जो भी क्लास पढ़े हों, आज भी वही करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आप। ठीक है, जो आप संख्या के रूप में पढ़ते हैं उसको बहुपद के रूप में पढ़ा जाता है, चर के रूप में पढ़ा जाता है, अचर के रूप में पढ़ा जाता है। और चर की बात करते हैं तो चर XYZ होता है, अचर की बात करते हैं तो संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, सब आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद, ठीक, तो ये सब अचर होता है, मैंने अदर लिख दिया, अचर है क्या, अचर है, ठीक है, सॉरी, अचर है। ठीक, तो यही सब आपको सीखना है। ठीक है, आइए देखते हैं, देखते हैं कैसे। यदि संख्याओं 210 और 55 के मासक हो, 210 गुणे 5 माइनस 55 एक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है, दिया है संख्याएं 210 और 55 के लासा, सॉरी मासा क्या है, मासा को कितना करते हैं, 210 गुणे 5 माइनस 55 एक्स, ठीक है, 55 एक्स के रूप में व्यक्त करते हैं।
व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एक्स समान पूछा गया है। चलिए देखिए, बहुत आसान सा है। हम लोग प्रयास से करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करेंगे लासा निकालने के लिए। आइए मासा निकालते हैं पहले। तो 55 से भाग करिए 210 में। 5 बार जा सकता है? नहीं जाएगा। 5 बार, 5 छः 5 25, 5 बार जाएगा। 5 25, 5 दूना 10, 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लग जाएगा ना, 4 बार। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, 4 बार भी ज़्यादा हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, यानी कि 3 बार जाएगा। 3 बचे 15, 16, ठीक। 210 है, दो पर अगर मैं 5 4 वाले 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22 हो जाएगा, इसलिए 3 बार जाएंगे। 5 आएगा, 10 4 45, एक बार जाएगा, ठीक है। 45 सेकंड नम 45 0 1, 4 दाम में 40, 5 आएगा। 4 दाम में 40, 5 आएगा, और 10 में भाग देंगे, 5 दूना 10, ठीक है। देखिए इसका मेथड बता देता हूँ कैसे करते हैं। पहले जब हम भाग देंगे बड़ी संख्या छोटी संख्या में, तो जो हमारा शेषफल आता है, जो हमारा ये क्या होता है, भाजक होता है, अगले स्टेप में भाज बन जाता है। ये बहुत जरूरी ध्यान देना, भाज बन जाता है। और जो हमारा शेषफल होता है, जो शेषफल होता है उसे क्या बना देते हैं, भाज्य, भाजक क्या बनाते हैं, भाजक बना देते हैं। यही प्रक्रिया होती है, ठीक है, यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखिए जो हमारा भाजक होता है, अगले स्टेप में हमारा भाज्य बन जाता है। 55 यहाँ जाएगा भाज्य के स्थान पे। जो शेषफल होता है हमारा, वो बन जाता है हमारा भाजक बन जाता है। तो हमारा मासा आ गया 5, कितना आ गया, 5 आ गया मासा, मासा आ गया 5। और किससे व्यक्त करते हैं, तो 5 बराबर हो जाएगा 210 गुणे 5 माइनस 55 है। हमसे पूछा एक समान बताइए, एक समान बताइए। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 210 गुणे 5 माइनस 5, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप चाहे तो 5 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 210 माइनस 1, 5 से कट जाएगा, 11 आएगा। 11 एक्स बराबर देखो, 5 हमने कॉमन ली, दोनों पद में बाहर आ जाएगा। 5 गना 5, 5 गना 5, 11 आएगा। यहाँ का कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा हमारे पास, ठीक है, 0 बचेगा 2। एक्स बराबर आ जाएगा 209/11, कट जाएगा 11 बार, 11 का नाम 11, 11 9 99, ठीक है। एक्स वन कितना आ गया, तो एक्स बराबर 19, कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया, एक्स बराबर 19 आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से सवाल को लगाया गया, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। पहले भाग दिया गया, मासा निकाला गया। देखिए मासा बराबर है, उसने पहले कहा है कि इन दोनों का मासा हमारे इसके, इन दोनों का जो मासा हमारा होगा इसके बराबर होगा। इसको बराबर व्यक्त करते हैं, यानी कि रूप में व्यक्त करते हैं, तो बराबर दिखाएंगे। 5 से 5 आया है, 210 गुणे 5 माइनस 55, इसको हम इधर लाएंगे, चिन्ह माइनस प्लस होगा, इधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दोनों में 5 कॉमन है, 5 बाहर करेंगे, 210 माइनस 1 तो 209 आएगा। 11 का नाम 11, 9 बचेगा, 11 11 9 99। इस तरीके से सवाल को फोड़ सकते हैं, जबरदस्त तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, लास्ट सवाल बचे हैं, 2 सवाल और आज की ये टॉपिक, ठीक है। ये लास्ट सवाल बचे, 2 सवाल और बचे हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी से, ठीक है। और चलिए देखते हैं। करा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। न्यूनतम पूछा है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी न्यूनतम पूछा जाए तो लासा, अगर न्यूनतम पूछा जाए या छोटी छोटी पूछा जाए तो लासा निकालते हैं। मैं बार बार बच्चों से कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है तो लासा, अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है या छोटा पूछा जाए, छोटी संख्या, न्यूनतम या छोटी संख्या पूछा जाए, तो ध्यान दीजिए अब क्या निकालना है, लासा। अगर यहीं पर पूछा जा रहा है अधिकतम, अधिकतम या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो समझ जाइए वहां पर क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है। ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सवाल को लगाएंगे, ठीक। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक संख्याओं से पूर्णतः भाज्य हो, जो 1 से 10 तक
संख्याओं संख्याओं से पूर्णतः भाज्य, मतलब कट जानी चाहिए, भाज्य हो। तो जब पूछा गया तो आइए निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक, मतलब ऐसे लिख लीजिए संख्याएं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पूछा गया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः भाज्य हो। तो न्यूनतम मतलब लासा, न्यूनतम मतलब लासा, न्यूनतम मतलब लासा। ठीक है, दिमाग बना के रखिए, अगर न्यूनतम पूछे तो लासा, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये संख्याएं दिया गया है, संख्याएं हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ दिया है, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। संख्याएं 1 2 3 4 5, इसका आपको लासा निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर भाग भी से निकाल लेता हूँ जबरदस्त तरीके से। ठीक है, देखो 2 बार जाए 1 आएगा, 2 के 2, 3 2 दूना 4, 5 कड़े 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 2 25 10। ठीक, इसके बाद इसमें 2 से काटेंगे, 1 1, 3 नहीं कटेगा, 1 आएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, दोनों 4, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 से जाने एक बार और जाएगा, 3 1 5 3 7 1 9 5, 3 से लेंगे। ठीक है, 1 1 1 आएगा, 1 आएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 1 आएगा, 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारी सब आवाज संख्या बची है, तो आपको आवश्यकता नहीं भाग देने की। यहाँ से 5 पकड़ लेंगे, यहाँ से 7 पकड़ लेंगे, यहाँ से 3 पकड़ लेंगे, यहाँ से 5 पकड़ लेंगे। ठीक है, एक बार भाग देना पड़ेगा। ठीक है, रुकिए, एक बार भाग देना पड़ेगा, 5 2 बार है, इसलिए 5 का प्रयोग करेंगे। 5 2 बार है, इसलिए 5 का प्रयोग किया जाए। ठीक, आइए देखते हैं, 3 आएगा, 5 आएगा, एक बार 5 का प्रयोग करना पड़ेगा। 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 7 3 और 5, 3 को प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आभाज्य संख्या बची है 7 3 5, जो इससे घटेगा, तो गुणा कर लेते हैं सबका। ठीक है, तो आइए लासा निकाल लेते हैं इसका। न्यूनतम पूछा है लासा, तो 2 गुणे 3 बार है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5। चलिए संख्याओं में 10 सबसे ज्यादा जाएंगे, जीरो लाने का प्रयास करेंगे। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 5 40। ठीक है, तो ऐसे करो, देखो 2 दूना 4 25 25, 2 दूना 4 25 25। मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, 4 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 2 3 6, और यहाँ आएगा 25 25 और गुणे 21, तो 25 चौका 100 गुणे 6 गुणे 21। देखिए, इसीलिए मैंने गुणा किया 2 दूना 4 और 25 का, 25 चौका 100, जीरो जीरो जितना अधिक संख्या में आएगा उतना आसानी में गुणा करना है। ये हो जाएगा 600। देखिए कितना आसान हो गया, 2 जीरो उतारिए, 6 गुणा कर लीजिए किस में, 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12,600 कितना, 12,600 हमारा आ जाएगा। कहीं तो कुछ मिस्टेक क्या लग रहा है, 25 25 20, 1 मिनट जरा रुक जाइए, कहीं मिस्टेक क्या लग रहा है सॉल्व करने में। 2 के 9 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, 2 5 10, 2 के 9 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, एक बार 2 और आएगा। ठीक, इसके बाद 3 से करे हैं, 3 के 9 3, 3 3 3 9। ठीक है, इसके बाद 5 से करे हैं, ये कट जाएगा, 7 21 आएगा। ओहो, सो यहाँ पर 5 5 कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 गलती हुआ, यानी 1 5 नहीं रहेगा। कैलकुलेशन में गलती हुई, ध्यान देना पड़ेगा। 1 5 नहीं रहेगा हमारे पास, 1 5 आएगा, यहाँ से 1 5 हटाएंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कैलकुलेशन सुधारते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ का। क्योंकि कुछ स्टेप छूट गया था। ठीक है, तो वहाँ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन हमारा था कहाँ से छूटा था, तो ये गुणा करना था। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। ठीक है, इसके बाद 5 गुणे 7 गुणे, यही तक रहेगा। ठीक, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, एक बार 7, 2 बार 3 है, सॉरी 2 बार 3, 2 बार लेना पड़ेगा और 7 आएगा। ठीक, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120 और गुणे 21। ठीक है, जीरो, 12 का नाम 12, 12 24 25, 25 से 20 आंसर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ से सवाल को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट सवाल हमारा है, ठीक है, 20 नंबर लेते हैं, लास्ट सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिस जिसमें जिससे 31 और 99 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 से 5 और 8 प्राप्त हो। तो बड़ी से बड़ी बात कर रहा है, नहीं मासा पूछा, क्या पूछा, मासा, क्या पूछा गया है, मासा पूछा गया है। तो दोनों में से घटा लीजिए, ठीक है, दोनों में से 8, 5 और 8 कह रहा है कि वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 31 और 99 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है, ठीक है। संख्या दिया गया है, अब तुम नीचे जाओ, जब ये सवाल आएंगे, संख्या दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया संख्या, 31 दिया गया है और 99, ठीक। ठीक, काम करते हैं, दोनों में घटा लेते हैं, ठीक है, संख्या दिया गया, शेष को कितना आना चाहिए भाग देने पर, से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, संख्या है, शेषफल कितना था, 5 और 8। तो घटाइए इसमें से 31 माइनस 5 कितना आएगा, 11 से 5 गए 6, 26 और 93 माइनस 8 कितना आएगा 91, और 91 26 का जो मासा होता है, क्योंकि मासा बड़ी बड़ी संख्या पूछा गया है इसलिए मासा निकालेंगे, ठीक है। 26 91 26 कितने 13 कट जाएगा, और 13 से देते हैं 13 बार कितने कटेगा 26, 26 कितने बार जाएगा, अगर मैं 4 बार लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24, 4 के 8 तो 4 बार जा सकता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9 18, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 6 7, और 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ 1 आएगा, 26 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी हमारे संख्या कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, तो मासा हमारा 13 था, कितना हो जाएगा 13। यही पूछा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 31 और 99 में भाग देने पर शेषफल का 5 और 8 आता है। तो अगर हम भाग देंगे, देखिए चेक कर सकते हैं आप, 31 भाग कितना 13 दूना 26, तो 11 से 6 जाएगा 5, 5 शेषफल आ गया, पूछ रहा था कि शेषफल 5 आना चाहिए भाग देने पर, और 13 भागे 98 करें तो 13 13 से 91, 1 आएगा, 8 आ गया शेषफल, तो ये जो कह रहा था ना शेषफल 5 और 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ में, ठीक है, अगले प्रश्नावली के साथ में मिलते हैं। कह रहा जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना पड़ेगा, ठीक है। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना पड़ेगा, हर हाल में आगे बढ़ना, हर मुश्किल से टकराना पड़ेगा। और इसी साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। एस एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।